ये है और ये है 9 नंबर पार्ट। और हम लोग यहाँ 9 छूट गया है तो उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ 9 दे देते हैं। यहाँ 9 अनवियो, अनवियो है ना, ऐसे होगा अविन्यो, अ आकर अविन्यो है ना, अविन्यो, अविन्यो ठीक है, अविन्यो होगा। तो नाम यहाँ ये रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अविन्यू सब्जेक्टिव है और यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो अविन्यू क्या है, अविन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, ये नहीं लगेगा, और वह कहाँ अवस्थित है, ये से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। वह कहाँ अवस्थित, अविन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, या प्रश्न हो सकता। हर वर्ष अविन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता था, इस तरह का प्रश्न रहेगा। या अथवा अवेन्यू में प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता था। तो दो तरह का प्रश्न रहेगा और हम लोग को उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर देना, दो तरह का प्रश्न रहेगा। तो रहेगा अवेन्यू क्या है और कहाँ उपस्थित है, और हर वर्ष अवेन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता है। अथवा इस तरीके से प्रश्न रहेगा, अवेन्यू में प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कब और कहाँ और कैसा समारोह हुआ करता था। तो इस तरह के प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न इस तरीके से आपको लिखना है ना। द अवेन्यू मध्यकालीन ईस्ट ईसाई मठ है। क्या है, अवेन्यू एक मध्यकाली यानी मध्यकाली ईसाई मठ है। यहाँ तक लिख दिया। अवेन्यू क्या है, एक ईसाई मठ है। यहाँ दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। यहाँ का ये कहाँ है, यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। और ये कहाँ कौची केंद्र रहा है, ये कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मी में फ्रांस और यूरोप के एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। तो क्या होता है, फ्रांस के क्या है, यहाँ की गर्मी में फ्रांस और यूरोप के अत्यधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। तो इस तरीके से उत्तर हम लोग को 1 नंबर को दे देना है, ठीक है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। अथवा इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, या अवेन्यू पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, उत्तर देना है। नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ला की या एक कविता याद आती है। तो क्या है, नदी के तट पर लेखक को किसको याद आता है, विनोद कुमार शुक्ला की कविता याद आती है। क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, बैठकर अनुभव करते हैं कि वह स्वयं नदी हो गया। और वह क्या करता है, उसको अनुभव होता है कि वह स्वयं नदी हो गया। इस बात की पुष्टि करते हुए शुक्ला जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। और इस तरह क्या करते हैं, नदी चेहरे से लोगों से मिलने की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, यानी नदी के तट पर बैठे हुए, तट उसको बोलते हैं जो किनारा होता है, ठीक है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो उत्तर में लिखना है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल अस्थिर है। नदी पर जब बैठता है तो लेखक को क्या लगता है, जल बहुत ही अस्थिर है और तट ही बह रहा है। तो वो बैठा रहता है तो अस्थिर होता है और लग रहा है कि तट ही बह रहा है। नदी अस्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है, उन्हें क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि नदी के साथ वह बह रहा है। और लेखक को क्या अनुभव होता है, वह नदी के साथ बह रहा है। पहले अनुभव क्या होता है, नदी मतलब नदी ठहरा हुआ तट बह रहा है। और दूसरा में क्या हुआ, उन्हें अनुभव नदी, वह अनुभव हो रहा है कि नदी के साथ वह भी बह रहा है। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गया। और नदी के पास रहने से क्या लगता है, उन्हें स्वयं नदी हो गया, स्वयं नदी हुआ। स्वयं में मैं नदी के झलक देखता हूँ, स्वयं में मैं किसका झलक देखता हूँ, नदी का झलक देखता हूँ। तो ये प्रश्न संख्या 3 में इस तरीके से बांक आपको लिख देना, ठीक है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। तटस्थ समझे तो यहाँ से हम प्रश्न, नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है। किसके किसके पास, पहले नदी किनारा और दूसरा कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की
अभिभूति से बची नहीं जा सकती, और दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बराबस ही शामिल हो पाते हैं। क्या होता है? नदी और कविता में बराबस ही शामिल हो पाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से है। और क्या है? हम नश्वरता से अनंत से है, अभिषेक करती हैं। और क्या करती है? नश्वरता से अभिषेक करती है, यानी हमारी नश्वरता के अनंत से ही अभिषेक करती है। तो इसलिए हम नदी को और इसको नदी के किनारे तटस्थ रहना और कविता के किनारे तटस्थ नहीं रह पाते। समझ में आ गया होगा कि किसके पास नहीं रहना है? तो नदी के किनारे और इसने पास नहीं। अभिषेक दोनों हमारी नश्वरता को अनंत से सेक करती है। ठीक है। लेखक अवेन्यू क्यों क्या साथ लेकर गए थे, और अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे, और वहाँ कितने दिनों तक रहे? कितनों दिनों तक? लेखक की उपलब्धियों क्या रही? लेखक की उपलब्धियों क्या कर रही? तो उत्तर यहाँ से देना है। उत्तर, लेखक अवेन्यू में 19 दिन तक रहे। और कहाँ कितना दिन? 19 दिन तक रहे। लेखक अवेन्यू में कितना दिन थे? 19 दिन रहे। वे वहाँ अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर क्या ले गए थे? हिंदी के टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें। और क्या ले गए थे? 3-4 पुस्तक और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। और क्या कर गए? टेप्स ही ले गए थे। वहाँ वहाँ उसे निपट एकांत में अपने और लेखन में डूबे डूबे रहे। लेखकों की उपलब्धि यही रही है कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविता और 37 गद्य रचना लिखी है। और उसने क्या रही उपलब्धियाँ? क्या रही? उस 19 दिन में लेखक कितना रह रहा? 19 दिन में 35 कविता लिखा और 27 गद्य की रचना लिख दी। यही उपलब्धियाँ रही है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? यानी तो यहाँ से उत्तर लिखना है। मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होता है। तो क्या होता है? मानवीय जीवन में सुख और दुख क्या होता है? समय व्यतीत होता है। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। और जीवन क्या होता है? एक बार देखिए, जीवन हमेशा परिवर्तनशील होगा। यदि परिवर्तनशील नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता रहता है। और जीवन क्या है? परिवर्तनशील अग्रपथ पर होता रहता है। मानव उतराव चढ़ाव देखता है। मानव क्या देखता है? उतराव चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय के समान सामना करता है। पत्थर भी शीत और तप दोनों के संदिग्ध पाता है। दोनों को संदिग्ध पाता है, दोनों को एक समान पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। मानव क्या करता है? अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपनी में सहेजे रखता है। पत्थर भी क्या करता है? प्राचीनता को सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। मानव क्या करता है? भावनाओं को प्रकट करता है। परंतु पत्थर मूक रहता है। मूक का मतलब गूंग रहता है। पत्थर क्या करता है? गूंग रहता है। तो इस तरीके से प्रश्न लिख देना। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अवेन्यू पाठ के सारांश लिखे, अथवा अवेन्यू में लेखक ने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, वर्णन करें। तो देखिए, तो आप क्या करें? वर्णन करें। तो अवेन्यू फ्रांस में रोहन नदी के तट पर बसा है। अवेन्यू क्या है? फ्रांस में रोहन नदी के तट पर बसा है। और क्या है? मठ, ईसाई मठ का क्या है? एक मठ है। ईसाई का क्या है? एक मठ है। और समझ में रहे ना? तो ये क्या है? मतलब अवेन्यू ईसाई, मध्य उगनी ईसाई का मठ है, रोहन नदी पर बसा है, एक पुराना शहर है। और फ्रांस का क्या है? एक पुराना शहर है। कभी यहाँ पोप की राजधानी था। कभी क्या था? पोप एक शहर था, उसकी राजधानी था। आज यहाँ गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाला रंग समारोह का केंद्र है। और आज क्या है? एक प्रतिवर्ष होने वाला रंग समारोह का केंद्र है। रोना नदी के दूसरी ओर आवेन्यू के एक स्वतंत्र भाग विलोनवा लो अवेन्यू अर्थात नई बस्ती हैं। और क्या है? बस्ती हैं। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रांस शासक ने यहाँ किला बनवाया था। और क्या था? किला बनवाया था। उसी में अब ईसाई मठ का लो सुदराज क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। सदियों के आरंभ में इसे जीर्णोद्धार किया गया है और उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की। यहाँ रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार कुछ समय में रहकर रचनात्मक कार्य करता है। यहाँ अनेकों सुविधा है। पत्रिकाओं का दुकान है। यहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ क्या है? डिपार्टमेंटल एक स्टोर भी है।
रेस्टोरेंट यादी हैं। अशोक वाजपेयी के फ्रांस सरकार ने लो सुदराज में रहकर कुछ काम करने के न्योता दिया। वे गए और वहाँ 19 दिन रहे और उसे निपटाकर एकांत में 35 कविता और 27 गद्य की रचना की है। दरअसल अवेनिया फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र है। और क्या है अवेनिया? प्रमुख कला केंद्र है। सुपरिचित चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति के नाम ही है लो मोदो मो जोल द अवेन्यू। यही यथार्थवादियों अंद्रा वद्रात देनसो और पाल एलुआर ने संयुक्त रूप से 30 कविता रची। इन कविता में वहाँ के एकांत, निवचड़ा, सुनसान रातों और दिन प्रतिबिंबित है। यहाँ के रोहन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। नदी किसी अनदेखी नहीं करती, नदी किसी को अनदेखी नहीं करती है, सबको भिगोती है। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। और यही क्या हुआ, ये सारांश हो गया पूरा। लेखक अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्हें क्या देखा सुना, या ऐसे पूछा लो सुदराज क्या है और वह कहाँ अवस्थित हैं, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे। लेखक को अवेन्यू के कला केंद्र में पीटर कुर्क द्वारा की जा रही है महाभारत की प्रस्तुति में दर्शक की हैसियत से आमंत्रित किया गया था। तो क्या किया था? तो लेखक के अवेन्यू के कला केंद्र में पीटर कुर्क द्वारा की जा रही महाभारत की प्रस्तुति में दर्शकों की हैसियत से आमंत्रित किया गया था। कि यहाँ देखिए, पत्थरों की एक खदान में अवेन्यू के कुछ किलोमीटर दूर पीटर कुर्क का एक विवादास्पद महाभारत की प्रस्तुतिकरण किया गया था। वहाँ प्रस्तुति सच्चे अर्थों में भव्य और महाकाव्यात्मक थी। लेखक ने देखा कि गर्मियों में अवेन्यू के अनेक चर्चा और पुरातन ऐतिहासिक महत्व के स्थान रंगस्थल में बदल जाता है। लो सुदराज कोथोसियानियन संप्रदाय के एक ईसाई मठ है। क्या है? लो सुदराज कोस्टोनियन संप्रदाय के एक ईसाई मठ है। यहाँ बिलो नव्वा लो अवेनिया अर्थात अवेन्यू का नया गांव में अवस्थित है, जो रोना नदी की दूसरी ओर है और लगभग स्वतंत्र है। आजकल इसका उपयोग एक कला केंद्र के रूप में होता है। यहाँ आज यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाटककार, अभिनेता, गीत संगीतकार, रंगकर्मी आदि आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में रहकर रचनात्मक लेखन करते हैं। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया।